चलिए आज हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। सेट सेट is a collection of well defined objects. They are denoted by capital letters and its elements denoted by small letters. सेट हर कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, कोई चीज हर कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। किसको? वेल डिफाइंड। इसको, ये मेन है, वेल डिफाइंड मतलब इसका मतलब होता है नॉट मिसगाइडेड, यानी वो हमको मिसगाइड नहीं करे, कंफ्यूजन ना करे, जो बोल दिए तो वो बोल दिए, वो उसको हम सेट बोलेंगे। जैसे सेट को हम क्या बोले हैं, उसको जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है उसको हम स्मॉल लेटर से, जैसे ये है तो ABC, ये पूरा सेट है, इसको कैपिटल लेटर से किया, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट है इसको हम स्मॉल लेटर से, जैसे हम ए बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू ए, इसको ए बिलोंग्स, इसको बिलोंग्स टू। और यही अगर जैसे यहाँ डी नहीं है तो डी, इसको क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू, डी इसके अंदर इस सेट में नहीं है। एग्जांपल लेते हैं सेट का, आपको बताना है कि सेट है कि नहीं है। जैसे कलेक्शन ऑफ गुड मैथमेटिक्स बुक्स, आपको कलेक्ट करना है गुड मैथमेटिक्स बुक, तो ये तो कैसे किसी के लिए अच्छा होगा, कोई दूसरा किसी का को अलग, किसी के लिए ये बुक अच्छा होगा, किसी के लिए वो बुक अच्छा होगा, तो ये गुड मैथमेटिक्स बुक उसके लिए कंफ्यूज कर रहा है। वो बोलेगा नहीं हमको उस राइटर का अच्छा है, हमको इस राइटर का अच्छा लगता है, हमको नहीं ये बुक अच्छा लगता है, वो बुक अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये मेरा सेट नहीं होगा। लेकिन अगर वही हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, ये सेट मेरा नहीं है। कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स बुक्स को कलेक्ट करना है, तो ये मेरा सेट होगा। जो मैथ होगा वो होगा, जो मैथ बुक्स हो इसके अंदर आएगा, जो मैथ के अलावा जो होगा इसमें नहीं आएगा। कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, तो ये मेरा सेट होगा। तीसरा कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब आपको करना है क्या? ब्यूटीफुल कलेक्शन करना, ब्यूटीफुल गर्ल्स का। ये सेट है? ये सेट नहीं, किसी के हिसाब से अलग खूबसूरत है, किसी चीज के किसी के लिए अलग है, सबका अलग अलग हिसाब से सबको अलग अलग खूबसूरत लगता है, इसीलिए ये मिसगाइड कर रहा है। ब्यूटीफुल यहाँ है, मिसगाइड कर रहा है, तो ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा सेट नहीं होगा। जैसे कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वॉवेल्स, ये सेट है। इंग्लिश में कितना वॉवेल होता है? 4 अल्फाबेट में, A E I O U, तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा सेट होगा, ये मेरा सेट होगा। अदरवाइज सेट, ये सेट नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर वही बोल देगा कलेक्शन ऑफ
इंग्लिश अल्फ़ाबेट कांस्टेंट, तो वो मेरा होगा सेट, क्योंकि 21 को होता है तो वो कहीं भी जाएगा तो वो कोई मिसगाइड नहीं कर, जहाँ बोल दिए तो इसीलिए वो मेरा सेट होगा। अब इसमें हम नोट करके लिखेंगे। पहला नोट, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन सेट। जैसे द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन सेट, जैसे हम एक सेट लिख रहे हैं ABCD लिखे, दूसरा सेट अगर भी हम वही लिखे, जैसे बी लिख रहे हैं सेट, हम लिखे BCDE, तो ये मेरा उसके अंदर आगे पीछे लिखेंगे तो कोई नहीं होगा, डज कोई मैटर नहीं करेगा, वही सेट है मेरा। ABCD यहाँ लिखे, यहाँ BCD ये लिखे, उसके अंदर ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता, आगे पीछे बीच में कहीं भी लिखे वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरा, एन एलिमेंट्स इज not repeated in set। जैसे हम लिखते हैं स्कूल, SCHOOL स्कूल, लेकिन जब इसको हम सेट में लिखेंगे तो SCH, लेकिन ये जो O डबल है, लेकिन उसको हम एक बार ही लिखेंगे, इसको दो बार नहीं, इसमें रिपीटेड ऑर्डर रिपीट नहीं करेंगे, तो ये मेरा इस तरह सेट होगा। इसीलिए एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड इन सेट, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। चलिए इतना हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को हम रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला, रोस्टर फॉर्म या टबुलर फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं टबुलर फॉर्म। इसको in this method a set is described by listing elements separated by commas and enclosed then by curly bracket। कोई रोस्टर फॉर्म में, टबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम किसी से इस सेट को किस तरह लिखेंगे, उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर उसको सेपरेटेड बाय कोमा में लिखेंगे तो वो मेरा रोस्टर फॉर्म या टबुलर फॉर्म कहेगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, इंग्लिश वॉवेल, इंग्लिश अल्फाबेट वॉवेल्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट वॉवेल में ए कोमा देके लिख रहे हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो इसी को जब हम इस एक करली ब्रैकेट के अंदर जब इसको हम लिखेंगे सेपरेट कोमा देके, तो उसी को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं या इसी को हम टबुलर फॉर्म। दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म या इसी को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी मेथड। in this method we write down a property or
rule, property या rule which gives us all the elements in all elements in all the elements of set। किसी भी उसका हम प्रॉपर्टी को सेट में, उसका जो मेथड है, उसका प्रॉपर्टी है या रूल को उस सेट के अंदर में लिखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। जैसे एग्जांपल के तौर पे और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम इसका सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दिए, इसका प्रॉपर्टी लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2 और 5 के बीच का नेचुरल नंबर लेना है हमको और उसका स्क्वायर करके उसको लिखेंगे, तो ये सिर्फ हम प्रॉपर्टी को लिख दिए, तो ये मेरा ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। और इसी को जब हम सेपरेटेड बाय कोमा में लिख देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब जो देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, पहला हम इसको बोलेंगे नल सेट, या इसी को हम बोलेंगे वाइड सेट, या इसी को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, इसी को हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स is called empty set या null set, वही है, is called empty set। और इसका it is denoted by, इसको हम फाइ लिखेंगे, जीरो बने या बीच से काट रही है फाइ, या फिर हम करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। इसी को जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक सेट लिख रहे हैं, मेरा एक्स होना चाहिए 2 से बड़ा एक्स का मान और 3 से छोटा, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई ऐसा नेचुरल नंबर है नहीं है, तो इसीलिए मेरा नल सेट, वाइड सेट। दूसरा सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, a set consisting या set having single element, a set having single element is called सिंगलटन सेट। जैसे इसी का एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक्स ले रहे हैं, कहां से, एक्स का मान 2 से बड़ा, एक्स का मान और 4 से छोटा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा इसके भी एक ही एलिमेंट आएगा 3, तो वो मेरा सिंगलटन सेट। दूसरा, तीसरा फाइनाइट सेट, a set which has countable number of elements is called finite set। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्राइम नंबर, जैसे हम लिखेंगे इसी को एग्जांपल का, प्राइम नंबर लेस देन
लेस देन 15। 15 से छोटा को हम प्राइम नंबर क्या को लिखेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, और नहीं होगा तो इसी को हम फाइनाइट सेट। चौथा, इनफाइनाइट सेट, a set which has infinite number of elements is called infinite set. Infinite set, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख दिए, क्या लिख, नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, इनफाइनाइट सेट डॉट डॉट इन, तो इसी को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं हम इक्वल सेट। इक्वल सेट, two set A and B are said to be equal if, दो सेट को कब इक्वल बने, if every element of set A is, two sets A and B are said to be equal if every element of set is a member of set B, and B and set B, two sets A and B are said to be equal if every element of set A is a member of B, member of set B, and every element of set B and every element of set B is a member of A, member of set A। जब ए के अंदर जितना एलिमेंट हो बी में भी, और जो बी में जो एलिमेंट हो ए में हो। जैसे एग्जांपल में देखें, जैसे ए को लिखे हम 1, 2, 3, तो हम बी भी होगा, जैसे बी हम लिख दिए 3, 2, 1। एवरी मेंबर ऑफ ए सेट इन ए का, एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इन एवरी मेंबर ऑफ सेट बी, बी का जो जितना एलिमेंट है एवरी मेंबर ऑफ सेट ए में होना चाहिए, तब जाके हम इसको इक्वल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। इक्वल सेट, अरे कहता कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर इसी की या इसी को लेंगे ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट द काउंटेबल नंबर ऑफ फाइनाइट। इसको कैसे ही करते हैं, जैसे ए मेरा सेट ए है, इसके अंदर लिखे कितने, जैसे 1, 2, 3 है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इसको क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं इससे ऑर्डर ऑफ ए या फिर एन ऑर्डर, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ ए 3। वही जैसे हम ए लिखे, दूसरा हम सेट लिखे बी, इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर कितना है, ऑर्डर ऑफ बी या कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, 3। इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर या ऑर्डर नंबर। इक्वल सेट। अब आ रहा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, टू सेट A and B are equivalent if set
if set if set A and set B are same cardinal नंबर, जैसे एन ए इक्वल टू एन बी होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम लिखे ए लिखे 1 2 3 4 5, इसके अंदर मेरा कितना कार्डिनल नंबर है, एन ए 5 है। दूसरा लिखे हम बी, हम लिख रहे हैं ए बी सी डी ई, तो इसके अंदर कार्डिनल नंबर एन ए लिखिए, या फिर आप ओ बी लिख सकते, ओ देख के लिखते ऑर्डर ऑफ कार्डिनल, इसके अंदर फर्स्ट, ये क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इसके अंदर का एलिमेंट सेम नहीं होगा, एलिमेंट अगर सेम हो जाएगा तो मेरा वो इक्वल सेट हो जाएगा, उस कार्डिनल नंबर इक्वल होगा, कार्डिनल ये 5 है तो क्या हो गया, एन ए इक्वल टू एन बी। इसीलिए बोलते हैं जो इक्वल सेट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। अब आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल set. A set is a collection of all possible elements. A set is a all possible elements which consider is called universal set। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, इट इज डिनोटेड बाय यू के तरह, इस तरह। इस सेट, इस कलेक्शन, पूरा ऑल पॉसिबल एलिमेंट को जब हम एक सेट में कर देंगे तो उसको हम सेट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लिखे ए लिखे इतना 1 2 3, और हम यहाँ बी लिख रहे हैं, दूसरा सेट बी 3 4 5, और सी लिख रहे हैं तीसरा सेट हम 6 7 8। और जब यूनिवर्सल सेट करें तो प्रत्येक सेट को एक ही सबको ऑल, a set is a collection of all possible elements which consider in a set is called universal set। एक ये सेट कलेक्शन का पूरा एलिमेंट्स लिया और इसको एक सेट में लिख दिए, तो हम जो है वो इसमें रहे, उसका कोई मतलब नहीं, सबको एक ही सेट में लिख देंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 3 इसमें तो रिपीट नहीं करेंगे, 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। और ये कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको हम कॉमा देके, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब पढ़ते हैं हम सबसेट। अब हम सबसेट किसे कहते हैं, सबसेट let A and B are two sets, then A subset B कब, A subset B, इसका मतलब क्या हुआ, A is subset of B, A is subset of B, या इसी को हम लिखेंगे या और B is superset of A, B is superset of
ए, इसी को हम बोलेंगे बी सुपरसेट सेट ऑफ ए। लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन ए सबसेट बी if each if each and every element of set A is contain in set B। जैसे एग्जांपल के तौर पे कब बोलेंगे ए का जो प्रत्येक एलिमेंट वो बी में कंटेन होने तब जाके उसको हम सबसेट बोलेंगे। जैसे ए है, हम लिखे 1 2 3 और दूसरा सेट है बी, इसको लिखे 1 2 3 4 5। तो क्या बोला, ए का प्रत्येक एलिमेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट कंटेन इन बी। अगर बी में इसमें कंटेन है इसमें, तो ये 1 2 3 ये जो एलिमेंट इसमें बी में ही है, तब जाकर हम बोलेंगे ए सबसेट बी। अगर वही रह गया ए 1 2 3 एंड बी रहा 3 4 5, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें कंटेन है नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसी को हम ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। और सबसेट कितना बनेगा, जैसे हम तीसरा क्वेश्चन, इसका हमको सबसेट बनाना है। जैसे ए है 1 2 3, इसका हम अगर सबसेट बनाएंगे तो कितना बनेगा, जैसे इसका बनेगा एक 5, एक एक करके बनाएंगे 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 5 तो एवरी सेट इज द 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इसका 5 का मतलब एम्प्टी कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है इसके अंदर 1। जैसे इसको हम एक सेट है 1, ये सेट इसके अंदर ये सबसेट है इसका, है ना। इस 1 इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 2 इसके अंदर है, इसके अंदर भी 3 इसके अंदर, इसके अंदर ये 1 2 इसके अंदर भी, इसके अंदर 1 3 इसके अंदर भी 1 2 3 इसके अंदर भी 1 2 3 इसके अंदर। तो इसीलिए मेरा सबसेट बनता है। तो मेरा सबसेट क्या बना, इसका कितना बना 8। तो इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता 2 टू द पावर n। n क्या होता है, वो कार्डिनल नंबर, इसमें कितना नंबर है, तो 2 टू द पावर 3 होगा, तो कितना होगा 8 सबसेट बनेगा, 8 सबसेट बनेगा। अब आता है प्रॉपर सबसेट। इसमें और एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे अच्छा लीजिए ये वाला। जैसे एक है ए और बी, इसका सबसेट कितना बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट अगर बोलेगा, पूछा जाएगा नंबर ऑफ सबसेट बराबर क्या होगा 2 टू द पावर n। 2 n कितना, कार्डिनल नंबर कितना 2, तो कितना आया 4, कितना है 4। तो अगर 4 बनाए कितना बनेगा, 5 बनेगा, एक ए बनेगा, एक बी बनेगा और एक ए बी बनेगा। तो ये पूरा ये भी इसका सबसेट है, ये भी ये जो है ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। इसको फिर इसको नहीं लिखेंगे, फाइव को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमेंट। इस तरह नहीं, ये मेरा भी नहीं लिखेंगे, ये मेरा सेट है, ये सेट है और इसके अंदर डालेंगे तो ये मेरा एक एलिमेंट हो जाएगा। इसीलिए फाइव को हम करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, फाइव को बिना ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसका सबसेट बन गया इतना। अब हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। चलिए इसमें पहले नोट करके लिख लेते हैं, उसका हम प्रॉपर सबसेट पढ़ते। नोट, इसका नोट लिख लेते हैं पहले हम। नोट, पहला नोट, every set is a subset of itself। प्रत्येक सेट जो है अपने खुद का एक सबसेट है। जैसे ए बी
ये खुद का एक सबसेट इसी के अंदर है, 1 2 3 इसी में था, इसी के अंदर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा फाई इज a subset of every set, phi is a subset of every set, every set, phi हर किसी का सबसेट है। इसको हम आंख बंद करके कान बंद करके बोलेंगे, phi is every subset of subset। तीसरा a सबसेट b एंड b सबसेट a अगर है तो क्या बोलेंगे, a इक्वल टू b है। अगर a b के अंदर है और b a के अंदर है तब जाके उसको हम बोलेंगे ए सबसेट बी है। अब आता है प्रॉपर सबसेट, हम प्रॉपर सबसेट, let A be a subset of B, but A not equal to B is A not equal to B is then A is a proper subset of B, is a proper subset of B. Let A be a subset of B, but A not equal to B, then A is a proper subset of B। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम A लिखे इतना तो 1 2 3, इसका सबसेट कितना बनेगा, इसका सबसेट बनेगा एक 5, एक 1, एक 2, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3। अब क्या करें, नॉट इक्वल टू वाला ये जो है, अब ये 1 2 3 ये मेरा यहां तक, ये मेरा नहीं होना चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक जो बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। क्या इसे है, प्रॉपर सबसेट। और ये जो बचा ये इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो अच्छा नंबर ऑफ सबसेट का कितना था, 2 टू द पावर है, उनमें से एक घट गया तो उतना बचा, तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1, उसमें एक घटा देंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। इतना हो गया। अगर हम इसी को करली ब्रैकेट के अंदर लिखें तो वो मेरा बन जाएगा पावर सेट। अब वो पढ़ते हैं पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट all the collection of all the collection of subset in a set is called पावर सेट। और इसको हम इस तरह देंगे P और A, all the collection of subset in a set is called पावर सेट। जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसका 1 2 3 इसका पास, पहले हम सबसेट निकालते हैं। सबसेट कितना बनेगा, एक 5 बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 1 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 1 2 बनेगा, एक 1 3 बनेगा, एक 2 3 बनेगा, एक 1 2 3 बनेगा। ऑल द कलेक्शन ऑफ सबसेट इन अ सेट। अब इसको हम एक सेट में लिख देंगे तो बन जाएगा पावर सेट। जब हम इसी को लिखेंगे एक सेट में, अब इसी में 5 1
2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 और कर्ली ब्रैकेट, ये मेरा क्या है पावर सेट, इसी को हम बोलते हैं। अब इसी में अगर पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, तब 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n होगा। उसका कितना है इसका, यही है नंबर ऑफ कोई सेट है उसका जो 2 टू पावर n होगा उसके अंदर होगा पावर सेट। अब जैसे हम एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसका पावर सेट कितना होगा, पावर सेट ऑफ ए यानी ए और बी, इसका पावर सेट कितना होगा, इसका हमको पावर सेट लिखना है। और इसको हम लोग नंबर ऑफ पावर सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, तब इसका 2 टू द पावर 2 4, 4 एलिमेंट, इसका पावर सेट कौन कौन बनेगा, पी ए बराबर कितना होगा, एक मेरा 5 होगा, एक मेरा ए होगा, एक मेरा बी होगा, एक मेरा बी ए बी होगा, ये मेरा पावर सेट होगा। अच्छा एक फेमस क्वेश्चन है आपको बनाना है, जैसे इसको लिखना है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट in a set, the number of subset of power set in a set equal to 1 2 3। इसका आपको बताना है द नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा, एक होगा 8, एक होगा 6, एक होगा 16, एक होगा 10, एक होगा डी 256, इसका बताना है कितना होगा पावर सेट। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ इन अ सेट, ये इस सेट का पहले हमको पावर सेट बनाना है। सॉल्यूशन, पहले सेट मेरा दिया इतना 1 2 3, अब इसका क्या बनाना है हमको, पहले इसका हम क्या बनाएंगे पावर, इसका पहले हम सबसेट बनेंगे, सबसेट बनेगा क्या, एक 5, एक 1, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3 और 1 2 3। अब इसका हम पावर सेट बनाएंगे, अब इसका पावर सेट बनाएंगे, इसके अंदर करली ब्रैकेट के सब 1 1 2 3, इसमें से एक 1 है, 1 2 1 3 2 3, और एक 2 ही ना बनेगा और 3 ना भी बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये बन गया नाम पावर सेट। अब इसके अंदर एलिमेंट कितना है, 8 है। अब निकालना इसका नंबर ऑफ द पावर सेट, अब बनेगा द नंबर ऑफ द पावर सेट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ए का, इसका कितना बनेगा, क्या होता है पावर सेट क्या होता है 2 टू दी पावर n, 2 और n कितना एलिमेंट है, 8 है, 8, तो इसका क्या करेंगे, तो इसका कितना होगा 256, इसका आंसर होगा 256। द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ पावर सेट 2 टू दी पावर n बराबर 2, और नंबर n क्या होता है अंदर का एलिमेंट कितना है, कितना एलिमेंट है, ये अब एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू दी पावर n 8 2 टू पावर 56। समझिए आ गया पावर सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट। चलिए थैंक यू।